हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं और उसके अंतर्गत भी केवल उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेताजी कहीन के लेखक कौन रहे? नेताजी कहीन के लेखक कौन रहे? मनोहर श्याम जोशी जी। नेताजी कहीन के लेखक रहे मनोहर श्याम जोशी जी। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है काला जल नामक उपन्यास का कथानक। काला जल उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? काला जल उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो शानी। काला जल उपन्यास के रचयिता रहे शानी। ठीक है, इनके द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम हैं, जैसे कस्तूरी। ठीक है, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, पत्थरों में बंद आवाज़, ये शानी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है। कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, काला जल इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन रहे? गली आगे मुड़ती है के लेखक रहे शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है के लेखक रहे शिव प्रसाद सिंह। इसके अलावा इनके एक और उपन्यास के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, अलग अलग वैतरणी। इनके एक और उपन्यास के बारे में काफ़ी बार प्रश्न आता है, अलग अलग वैतरणी नाम है उस उपन्यास का। ठीक है, अलग अलग वैतरणी। इसके अलावा दिल्ली दूर है, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। दिल्ली दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? तो चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय विख्यात है। भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय विख्यात है, जो कि प्रेमचंद युग के उपन्यास कर रहे। ठीक है, प्रेमचंद युग के उपन्यास कर रहे। इनके द्वारा रचित, शिवपूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास काफ़ी प्रचलित रहा, काफ़ी चर्चित रहा। देहाती दुनिया नामक उपन्यास, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय द्वारा नामक एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें प्रचलित रूढ़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया है। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी नामक उपन्यास किसकी कृति है? तो ईलाचंद्र जोशी की कृति है। सन्यासी ईलाचंद्र जोशी की कृति है। इसके अलावा जो अन्य इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी ठीक है। इसके अलावा जहाज का पंछी, मैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम बता रही हूँ। जहाज का पंछी, निर्वासित, ऋतुचक्र इत्यादि। ठीक है, ऋतुचक्र इत्यादि, ये इनके ईलाचंद्र जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यास रहे। आगे बढ़ेंगे। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की है। निम्न में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो अमृत राय का उपन्यास है इनमें से बीज अमृत राय का उपन्यास है। बीज अमृत राय, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय का उपन्यास है। रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा किनका उपन्यास है? तो रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। रूपा जीवा लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। इसके अलावा
रूपा जीवा किनका उपन्यास है? तो रूपा जीवा प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार, रूपा जीवा प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार, ठीक है। रूपा जीवा प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। रूपा जीवा प्रेमचंदोत्तर युग के प्रेमचंद के युग के बाद के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। रूपा जीवा के अलावा इनके जो अन्य उपन्यास रहे, जैसे धरती की आंखें, मन वृंदावन, ठीक है, धरती की आंखें, मन वृंदावन, ये कुछ अन्य उपन्यासों के नाम रहे। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने लिखे गए उपन्यासों में अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। नौकर की कमीज़ के लेखक कौन रहे? नौकर की कमीज़ के लेखक रहे विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज़ के लेखक रहे विनोद कुमार शुक्ल। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो कादम्बरी को माना जाता है। विश्व का प्रथम उपन्यास वाण भट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में एक मिनट, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है। वाण भट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेनजी की कहानी, जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेनजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं, ठीक है। और इसे किसने लिखा था? तो मुरासाकी शिकिबू नामक एक महिला ने लिखा था। किसने लिखा? मुरासाकी शिकिबू नाम की एक महिला ने लिखा था। आगे बढ़ेंगे। और यह किस भाषा में लिखा गया है? जेनजी की कहानी किस भाषा में लिखी थे? तो जापानी भाषा में। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार है। इनके द्वारा रचित जो जिन उपन्यासों के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है वे है आधा गांव टोपी शुक्ला, आधा गांव, ठीक है, आधा गांव टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला, ठीक है। इसके अलावा ओस की बूंद, ये कुछ इसके अलावा एक और उपन्यास है जिसके बारे में पूछा जाता है, जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं। दिल एक सादा कागज़, ठीक है, दिल एक सादा कागज़। ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास रहे राही मासूम रजा द्वारा रचित। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन रहे? नीला चांद उपन्यास के लेखक रहे रांगी राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। नीला चांद उपन्यास के रचयिता रहते हैं शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के रचयिता कौन रहे? शिव प्रसाद। नीला चांद उपन्यास के रचयिता रहे शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के रचयिता कौन रहे? शिव प्रसाद सिंह। इसके अलावा जो अन्य उपन्यासों के बारे में पूछा जाता है वे है अलग अलग वैतरणी, ठीक है, अलग अलग वैतरणी। इसके अलावा गली आगे मुड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले इससे संबंधित भी प्रश्न आए थे, पर मैं फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि जितनी बार सुनेंगे आप रचनाओं को उतनी ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। दिल्ली दूर है, ये किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन रहे? भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो देवकी नंदन खत्री जी भूतनाथ उपन्यास के रचयिता रहे, ठीक है। इसके अलावा चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सभी बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचे गए उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। रज़िया बेगम किसकी रचना है? तो रज़िया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। रज़िया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, या फिर कहे तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं।
उपन्यास के कथानक को 3 भागों में बांटा जा सकता है और वे 3 भाग निम्न में से कौन से हैं? उपन्यास के कथानक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। ये 3 भाग है। प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, ये 3 भाग हैं। इन 3 भागों में उपन्यास के कथानक को बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? मृगनयनी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है मृगनयनी। यह ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके जो अन्य उपन्यास है जिसके बारे में पूछा जा सकता है या फिर प्रश्न आए हुए हैं वे है गढ़कुंडार। ठीक है, गढ़कुंडार से संबंधित मैंने काफ़ी प्रश्न देखे हैं। गढ़कुंडार अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा, गढ़कुंडार से संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा विराट की पद्मिनी भी एक है, विराटा की पद्मिनी। ठीक है, विराटा की पद्मिनी भी इनके द्वारा रचित उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई पौध के लेखक कौन रहे? नई पौध के लेखक कौन रहते हैं? तो नागार्जुन। नई पौध के लेखक रहे नागार्जुन। नई पौध के लेखक कौन रहे? नागार्जुन। इनके कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है जैसे रतिनाथ की चाची, नई पौध किनकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी द्वारा ही रचित महत्वपूर्ण उपन्यास है। बलचनामा भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बलचनामा। ठीक है, बाबा बटेसर नाथ, दुखमोचन इत्यादि। ठीक है, दुखमोचन। ये सभी उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो नागार्जुन जी के द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम हो जाएगा गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, मानस का हंस, टेराकोटा। ठीक है, अभी इनका हम लोग प्रकाशन काल देख लेते हैं कि किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ और इसके रचयिता कौन रहे। तो गर्म राख का प्रकाशन वर्ष है 1957। रचयिता कौन रहते हैं? उपेंद्र नाथ तश्क। भूले बिसरे चित्र का प्रकाशन वर्ष 1959। रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। ठीक है, मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष रहा 1971। रचयिता कौन रहे? तो लक्ष्मीकांत वर्मा। टेराकोटा का प्रकाशन वर्ष रहा 1972। रचयिता कौन रहे? अमृतलाल नागर। गर्म राख का प्रकाशन वर्ष 1957, उपेंद्र नाथ तश्क द्वारा रचित। भूले बिसरे चित्र 1959, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित। मानस का हंस 1971, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा रचित। टेराकोटा 1972, अमृतलाल नागर द्वारा रचित। आगे देखेंगे। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद जो पात्र था वह किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। यशपाल का नाम प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में देखा जाता है। ठीक है, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास कर रहे यशपाल। अगर यशपाल के कुछ प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो हो जाएगा दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड। ठीक है, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास यशपाल द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। ठीक है, तमस उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो आपका हो जाएगा भीष्म साहनी द्वारा रचित है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो चंद हसीनों के खतूत। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। रचयिता कौन रहते हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। रचयिता रहे पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। ठीक है, शॉर्ट में इसे उग्र भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें उग्र भी कहा जाता है।
इनके अन्य उपन्यास है बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, ठीक है, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? राही मासूम रजा द्वारा निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो समरशेष है ये, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समरशेष है, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। यह किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित उपन्यास है यह। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित उपन्यास है यह, ठीक है। बाकी जो तीनों उपन्यास है, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, कटरा बियारजू, ये सभी उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित है। आगे हमें सुमेलित करना है। राग दरबारी, अंतिम अरण्य, बसंती, कोरजा। तो राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। इसमें किस परिवेश का चित्रण किया गया है राग दरबारी उपन्यास में? तो शिवपालगंज नामक परिवेश का चित्रण है यहाँ पे। अंतिम अरण्य नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं निर्मल वर्मा। अंतिम अरण्य उपन्यास के रचयिता कौन रहे? निर्मल वर्मा, ठीक है, निर्मल वर्मा। इसमें किस परिवेश का चित्रण है? तो बहादुरगंज का चित्रण है। अंतिम अरण्य नामक उपन्यास में बहादुरगंज का चित्रण है। बसंती नामक उपन्यास के रचयिता रहे भीष्म साहनी। बसंती उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो भीष्म साहनी। और बसंती उपन्यास में किस परिवेश का चित्रण है? तो महानगर दिल्ली का चित्रण है। बसंती में महानगर दिल्ली का चित्रण है। कोरजा उपन्यास जो है यह मेहरुनिशा परवेज़ का उपन्यास है। कोरजा जो है यह मेहरुनिशा परवेज़ का, कोरजा किन का उपन्यास है? मेहरुनिशा परवेज़ का उपन्यास है। और कोरजा में बस्तर मध्य प्रदेश का चित्रण है। बस्तर मध्य प्रदेश का चित्रण है, ठीक है। राग दरबारी आपका हो गया शिवपालगंज, रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। अंतिम अरण्य रचयिता रहे निर्मल वर्मा। बहादुरगंज का चित्रण है। बसंती रचयिता रहे भीष्म साहनी। महानगर दिल्ली का चित्रण है। कोरजा रचयिता रहे मेहरुनिशा परवेज़ और इसमें बस्तर मध्य प्रदेश का चित्रण है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? दलित जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? धरती धन्ना अपना, ठीकरे की मंगनी, कटगुलाब, यथा प्रस्तावित। तो धरती धन्ना अपना और यथा प्रस्तावित ये जो है दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। धरती धन्ना अपना, यथा प्रस्तावित दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। धरती धन्ना अपना जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन रहते हैं? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। धरती धन्ना अपना उपन्यास के रचयिता रहे जगदीश चंद्र माथुर। यथा प्रस्तावित नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं गिरिराज किशोर। यथा प्रस्तावित नामक उपन्यास के रचयिता रहे गिरिराज किशोर। ठीकरे की मंगनी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। कटगुलाब मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। कटगुलाब मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास में किया गया है, ठीक है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। रचा गया किनके द्वारा है? तो गिरिराज किशोर द्वारा रचा गया है। गिरिराज किशोर द्वारा रचा गया है यह उपन्यास। गिरिराज किशोर द्वारा यह उपन्यास रचा गया है जो कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। जुगलबंदी, परिशिष्ट और तीसरी सत्ता भी गिरिराज किशोर द्वारा ही रचित है। अब देखते हैं इन उपन्यासों की विषय वस्तु क्या रही। तो जुगलबंदी नामक उपन्यास में अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन किया गया है, ठीक है। जुगलबंदी उपन्यास में किसका अंकन किया गया है? तो अंग्रेजी सत्ता का अंत दिखाया गया है, साथ ही कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय की कहानी बताई गई है, ठीक है। परिशिष्ट नामक उपन्यास में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किया गया है। तकनीकी शिक्षा संस्थान में जो हरिजन विरोधी वातावरण होता है, हरिजनों का जो विरोध किया जाता है,
तो उसी वातावरण का चित्रण किया गया है। तीसरी सत्ता नामक उपन्यास में आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन किया गया है। ठीक है, आधुनिक नारी के दाम्पत्य जीवन में जो जटिलताएं हैं उसी का अंकन किया गया है तीसरी सत्ता नामक उपन्यास में। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस, ये क्रम यहाँ पे सही है बिल्कुल। तो देखते हैं इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष रहा 1882 ईस्वी, 1882 ईस्वी। गोदान का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष रहा 1940 से 44, 1940 से 44। तमस का प्रकाशन वर्ष रहा 1973। ठीक है। परीक्षा गुरु के रचयिता रहते हैं श्रीनिवास दास, गोदान के रचयिता प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी के रचयिता आज्ञेय, तमस के रचयिता भीष्म साहनी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधू, ये सभी ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। परंतु टेढ़े मेढ़े रास्ते यह भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण किया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते नामक उपन्यास में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण किया गया है। यहाँ पर वाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा के रचयिता कौन रहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे। वैशाली की नगरवधू के रचयिता रहते हैं चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू के रचयिता कौन रहे? चतुरसेन शास्त्री जी। आगे बढ़ते हैं। तलाकशुदा माता पिता की मानसिकता पर आधारित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो आपका बंटी जो कि मनु भंडारी द्वारा रचित है। आपका बंटी किनकी रचना है? मनु भंडारी की रचना है। महाभोज भी मनु भंडारी द्वारा रचित है। शेखर एक जीवनी आज्ञेय की रचना है। और आपका अंधेरे बंद कमरे ये आपका मोहन राकेश द्वारा रचित रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से विदेशी परिवार पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? निम्न में से विदेशी परिवार पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। विदेशी परिवार पर आधारित उपन्यास नहीं है परिशिष्ट और चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। चक्रव्यूह आपका श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। वे दिन आपका निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। और सफ़र के साथी सुनीता जैन द्वारा रचित उपन्यास है जो कि विदेशी परिवेश पर आधारित है। ठीक है। वे दिन और सफ़र के साथी नामक उपन्यास जो रहे, सफ़र के साथी नामक उपन्यास की रचयिता कौन है? तो सुनीता जैन। सफ़र के साथी नामक उपन्यास की रचयिता सुनीता जैन। और ये दोनों ही उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित है, परंतु परिशिष्ट और चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। सरोमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? सरोमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में उल्लेखित है। देवरानी जेठानी नामक उपन्यास में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक कौन रहे? धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक रहते हैं जगदीश चंद्र। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक रहे जगदीश चंद्र। ये एक प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे। आगे बढ़ते हैं।
डॉक्टर प्रशांत रेणु के किस रचना का पात्र है? डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। ठीक है, मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है डॉक्टर प्रशांत। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि नामक उपन्यास का पात्र है। ठीक है, कर्मभूमि नामक उपन्यास का पात्र है। अमरकांत के अलावा कर्मभूमि नामक उपन्यास के जो अन्य पात्र रहे वे रहे मैना, सुखदा, सकीना। मैना सुखदा सकीना। ठीक है, मैना, सुखदा, सकीना। और एक की अगर हम बात करें तो समरकांत। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना, ये सभी कर्मभूमि नामक उपन्यास के पात्र रहे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को रहने देते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।